नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है द इनोवेटिव एक्सप्लोरर। मैं हूँ अरूप, आपका होस्ट। और आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं आपके लिए एक नया डेस्टिनेशन। इसके बारे में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा फ्रॉम स्टार्ट टिल द एंड। और आप अगर प्लान कर रहे हो जिम कॉर्बेट आने का, तो ये एक बहुत ही यूज़फुल वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए। तो मैं शुरुआत करता हूँ हमारे जर्नी से। हम सुबह 4 बजे निकले थे दिल्ली से। और हमें लगभग लगा 4 बजे निकल के हम लगभग 11 साढ़े 11 बजे तक हम पहुंच गए थे अपने डेस्टिनेशन में। तो इसके बीच में हम लोगों ने काफ़ी ब्रेक्स लिए। और जैसे कि हम ये वीडियो देख रहे हैं अभी, तो इसमें आप देखोगे कि थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा है। ये हमारे गाड़ी का रिफ्लेक्शन है जो हम अवॉइड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हम कैमरा को बाहर से हम ले नहीं पा रहे थे। तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। बट आगे वीडियो में आपको बहुत ही अच्छा वीडियो क्वालिटी मिलने वाला है। और जैसे आप देख रहे हो, हम 11:30 बजे को पहुंच चुके थे। और ये हम रामनगर से हम जो एंटर करते हैं सीताबनी के रास्ते के ओर, वहाँ से हमने वीडियो शुरू किया है। दिल्ली से रामनगर तक आपको जैसा कि मैंने बोला 4 बजे हम लोग निकले थे, तो आप तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे 5 साढ़े 5 6 घंटे में आप रामनगर तक पहुंच सकते हो विथ अ कपल ऑफ ब्रेक्स। और उसके बीच में आपके पास टोल 3 4 टोल्स आएंगे, 3 या 4 टोल रफली, एंड अप्रॉक्सीमेटली 500 रुपीज़ का टोल आपको लगने वाला है। सो रामनगर में पहुंचने के बाद जो रास्ता शुरू होता है वो ये रास्ता है जो मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए, इस तरह का आपको क्रॉसिंग मिलने वाला है, जहाँ पे 2 3 क्रॉसिंग इसी तरह का होगा, जहाँ पे पानी पूरा भरा हुआ है। क्योंकि ये मानसून का सीज़न है, तो बहुत कम क्राउड था। एंड ये थोड़ा सा रिस्की समय है, तो मैं आप लोगों को एडवाइस नहीं करूँगा इस समय आने के लिए यहाँ पे। बट हमारा प्लान बन चुका था, तो वी डिसाइडेड टू कम। एंड अल्टीमेटली इट टर्न आउट टू बी अ वेरी गुड एक्सपीरियंस हम सभी के लिए, मेरे लिए, पत्नी जी के लिए और आशना के लिए। एंड ये जो रास्ता है ये काफ़ी डेंस फॉरेस्ट से होके निकलता है। दिस इज़ अनदर सफारी जोन जिम कॉर्बेट का, लाइक वी हैव डिकाला। इस तरह से ही ये सीताबनी का एरिया है। दिस इज़ द बफर जोन, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो इस रास्ते से आप सीधे अंदर जाओगे। एंड इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 25 to 27 किलोमीटर्स फ्रॉम रामनगर मार्केट। तो आपको लगभग 1 घंटा लगने वाला है। अगर आप धीरे धीरे चलाओगे तो इट वुड टेक यू अराउंड 1 आवर 15 20 मिनट्स। बट क्योंकि रास्ता बहुत ही घुमा फिरा है, तो एंड इट्स रियली वेरी रिस्की, क्योंकि इट्स हिली एरिया। और रास्ता जो है वो काफ़ी स्टीप, मतलब जो कर्व्स है वो काफ़ी नैरो है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल यू ट्रैवल थ्रू दिस प्लेस। बट इट्स एडवेंचरस। तो मैं यही बोल सकता हूँ कि बहुत ही एडवेंचरस रास्ता है, जो आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है जब आप ड्राइव करके जाओगे इस रास्ते पे। प्लेन रोड, सीधे रोड में चलाने में इतना मज़ा नहीं आता, बट इफ़ यू ड्राइव एंड गो टू दिस प्लेस, you will definitely get some very good adrenaline and adventurous feeling। तो मैं, मेरी वाइफ और आशना को बहुत ही अच्छा लगा ये रास्ता। आई मीन, एज they say that it's not the destination but the journey। बट इस केस में हमारा जर्नी भी, जो हम ट्रैवल करके जा रहे थे, ये जो रास्ता है ये भी बहुत ही बढ़िया था। और हमारा जो डेस्टिनेशन था वो भी, टू बी वेरी फ्रैंक, इट वाज सरप्राइजिंगली वेरी ब्यूटीफुल, जो आप अभी अभी आगे जाके देखने वाले हो। तो आई थॉट कि मैं हमारा जो पूरा जर्नी है, नॉट एवरीथिंग बट 20 21 मिनट्स में जो भी मैं आप सभी के साथ शेयर कर पाऊँ, मैं वो सारा शेयर करूँ आप लोगों के साथ। तो जैसे कि आप देख रहे हो,
कि दीज आर द रोड्स, इसी तरह के रास्ता आपको रास्ते मिलेंगे आपको। और ये जो कर्व देख रहे हैं तो ये टर्न्स में थोड़ा सा मतलब आपको केयरफुल रहना है, बट यस इट इज़ एडवेंचरस, बहुत ही अच्छा है। और ये रास्ता जो जाता है वो सीताबनी पहुंचने से पहले एक छोटा सा गांव आता है, तो गांव के बाद ही आप पहुंचते हो। इट इज़ थोड़ा सा अंदर है रास्ता, और या बट अगर आप एडवेंचरस हो तो यू वुड लाइक दैट प्लेस। और जिस रिज़ॉर्ट में हम रुके थे उस रिज़ॉर्ट का नाम है कर्मा रिज़ॉर्ट। एंड इस रिज़ॉर्ट के बारे में मैं क्या बोलूँ, हम सभी को काफ़ी अच्छा लगा वहाँ पे स्टे करने, जो हमने किया था। तो कर्मा का दे दे एडवर्टाइज देयर प्रॉपर्टीज़ इन, मतलब आप यूट्यूब या इस सब चीज़ों में आपको नहीं मिलेंगे। तो इवेंचुअली वी गॉट टू नो अबाउट कर्मा इन फेसबुक। तो वहाँ पे हम लोगों को एक अच्छा ऑफ़र मिल रहा था, 3 नाइट्स और 4 डेज़ का, एंड इट वाज रियली वेरी स्टील डील। तो हमने सोचा कि हम जाते हैं। वैसे भी जिम कॉर्बेट हमारा बहुत ही फेवरेट डेस्टिनेशन है। हम नॉर्मली वी ट्रैवल अ लॉट टू दिस प्लेस, बट नॉट इस रिजॉर्ट में हम नहीं रुकते हैं। हम बिजरानी के तरफ जो है, इफ़ आपको अगर पता हो तो देयर इज़ अनदर जगह बिजरानी, तो उस तरफ हम रुकते हैं। एंड इट्स वेरी नाइस, बट दिस टाइम इट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर अस। हमने नया एक ट्राई किया बिकॉज द डील वाज रियली अट्रैक्टिव, तो हमने ट्राई किया। बट इस रिजॉर्ट का कुछ अलग ही बिजनेस मॉडल है। दे प्लान ऑन बिल्डिंग देयर मेंबर्स, और कुछ मेंबरशिप फीस होते हैं उनके। तो इफ़ यू ऑल आर इंटरेस्टेड यू कैन गूगल दिस रिजॉर्ट एंड इवेंचुअली यू कैन टॉक टू देम एंड यू कैन फाइंड आउट कि क्या है क्या नहीं। तो इस 3 नाइट्स और 4 डेज़ का जो स्टे है, इसमें हमें एक दिन का प्रेजेंटेशन उनके साथ करना था। 2 घंटे का प्रेजेंटेशन होता है उनका, विच इज़ मैंडेटरी, विच यू हैव टू अटेंड। उसमें वो अपने रिजॉर्ट के बारे में, जो अपना ग्लोबल रिजॉर्ट है, मतलब सॉरी ग्लोबल, हाँ ग्लोबल, व्हाट डू वी से, दे डोंट ओनली हैव रिजॉर्ट हियर इन इंडिया, दे हैव ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, बहुत सारे और जगह पे जो जिसके बारे में वो आपको अपने प्रेजेंटेशन में बताते हैं। बट हमारे लिए दैट वॉज नॉट द प्राइमरी इंटेंशन। हमारा जो प्राइमरी इंटेंशन था वो यही था, हम ये जो हमारा ट्रैवल होता है, जो हम जाते हैं इस जगह पे, एंड ये जो एडवेंचरस फील जो आपको आता है, दैट इज़ द मेन पर्पस वाई वी ट्रैवल टू दिस प्लेस। एंड हाँ, दिस टाइम इट वॉज अ लिटिल डिफरेंट। और हम नॉर्मली वी कम डाउन टू रामनगर मार्केट में शाम के वक्त, लाइक लेके आ गए, थोड़ा सा घूमे फिरे, फिर रात को रिजॉर्ट में हम अपने मस्ती मजाक किया। तो वो हमारा होता है। तो इस बार क्या है, जब भी हम बिजरानी में रुकते हैं तो इट टेक्स अस अराउंड 5-7 मिनट्स रामनगर आने में। और इफ़ यू हैव टू कुछ खाने वाने का, डिनर का कुछ अगर बंदोबस्त करना हो तो हम रामनगर से ही कर लेते हैं। तो इस बार मतलब हमें जाने में 1 घंटा, आने में 1 घंटे का टाइम लगा। तो वो समय हमारा था। तो अभी हम रिजॉर्ट में आ चुके हैं और दिस इज़ हाउ द रिजॉर्ट लुक्स। बहुत ही अच्छा है, जगह काफ़ी बड़े जगह में इन्होंने बनाया है। ये जंगल का एरिया है, जो ये आप देख रहे हो, वाल नहीं, तार का इन लोगों ने बॉर्डर बना रखा है। बट इस आई डोंट नो हाउ सेफ इट इज़। मगर हम जो इतने दिन रुके यहाँ पे, हमें कोई भी जानवर नहीं दिखा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो दैट वाज रियली थिंग। बट हाँ, यहाँ पे बंदरों का आतंक बहुत ही ज़्यादा है। ये देखिए ये देखिए, ये लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आतंक फैलाते हैं। बट ये जो आप देख रहे हो ये रूम, दिस इज़ कॉटेज। तो ये कर्मा के जो लोग हैं, आई मीन पीपल इन कर्मा, दे अलॉट दिस प्लेस टू द मेंबर और नॉट टू द गेस्ट को। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हो मेरे राइट हैंड साइड में, यहाँ पे जितने भी गेस्ट हैं जो आते हैं, लाइक वी वेंट, तो हम उनके गेस्ट थे, वी वर नॉट देयर मेंबर्स। तो हमें वहाँ पे पीपल लाइक अस स्टे देयर, दे एलोकेट द रूम उस जगह पे। और ये एक
व्यू ले लीजिए आप पूरे रिजॉर्ट का। इन द राइट हैंड साइड वी हैव दिस बिल्डिंग जहाँ पे गेस्ट को ठहराया जाता है, एंड इन द ऑपोजिट साइड वी हैव द एंटायर एरिया। यहाँ पे आपको गेम्स के गेम्स का एरिया है एक प्रॉपर। मैं यहाँ पे पूल खेल रहा था उनके स्टाफ के साथ ही। यहाँ पे आप टेनिस खेल सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारा अच्छा एक इट्स लाइक अ वेरी गुड प्लेस वेयर यू कैन कम एंड स्टे हियर। तो हम जो यहाँ पे आए थे, एक चीज़ हमें समझ में आया, वो ये है कि when you come to this place their intention is you stay in this resort। आप कहीं बाहर मत जाओ घूमने फिरने के लिए, आप रिजॉर्ट में रहो। रिजॉर्ट के जितने भी एमेनिटीज़ है उसको आप यूज़ करो। जैसा ये गेमिंग एरिया है, फिर यहाँ पे सिनेमा का भी एक एरिया है और काफ़ी अच्छा कैफेटेरिया भी है यहाँ पे। तो द प्राइजेस आर डिसेंट, नॉट रियली वेरी लो बट डिसेंट। तो हमें वैसे भी, हम जब भी जाते हैं कहीं बाहर, वी डोंट प्रेफर ईटिंग फूड फ्रॉम द होटल। हम बाहर से ही जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं बाहर के जगह को और वहाँ से हम लेके आते हैं। तो दैट्स व्हाई आई सेड कि इस बार हम जो हमारा रामनगर आने जाने का जो टाइम था उसमें हमें 2 घंटे तो आने जाने में लग गए। तो अगर हम शाम को हमको जाना था रामनगर घूमने फिरने के लिए, तो हमें जैसे अगर 6 बजे के अंदर हमें रिजॉर्ट के अंदर अगर घुसना है तो आपको निकलना पड़ेगा 3 बजे, क्योंकि 3 बजे से 4 बजे आपको टाइम लगेगा रामनगर पहुंचने के लिए। एंड यू कीप इन योर हैंड 1 घंटे का समय लीजिए और 5 बजे को आप फिर निकल जाइए और 6 बजे को आप पहुंच जाओगे। बट वन एक्सपीरियंस ऑफ आवर्स जो हम शेयर करना चाहेंगे आप लोगों के साथ, वो ये है कि ऑन द सेकेंड डे हम लगभग 5:30 बजे को रामनगर से निकले थे एंड वी रीच्ड 5:30 या 6 बजे को, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर बट येस वो पूरा डार्क हो चुका था। एंड व्हेन वी केम इट वाज लाइक वेरी वेरी डेंजरस, मतलब बहुत डर लग रहा था। ओके, आई कंटिन्यू विद दैट कॉन्वर्सेशन, मगर अभी मैं बता देता हूँ ये है इनका कैफेटेरिया, कैंटीन, व्हाटएवर यू से। और यहाँ पे ये देखिए पूरा मेन्यू है। आई स्पोक टू द जो बंदा बैठा है यहाँ पे, तो ही सेड आला काटा के बेसिस पे यहाँ पे प्राइसेस वो लोग शेयर करते हैं। शायद से ब्रेकफास्ट और डिनर उनका बुफे सिस्टम होता है। तो या यू विल हैव टू चेक दैट। बिकॉज जैसे कि मैंने बोला, आई एम रियली नॉट इंटरेस्टेड इन हैविंग फूड फ्रॉम द होटल, तो इसीलिए मैंने इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं किया। बाकी हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था विथ वॉट एवर दे हैड। स्विमिंग पूल भी था इस रिजॉर्ट पे एंड इट वॉज रियली नाइस। और काफ़ी लोग भी थे, नॉट टू मच क्राउड, ज़्यादा क्राउड नहीं था, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला ये ऑफ सीज़न है। इस समय लोग बहुत ही कम आते हैं, क्योंकि द रोड मतलब बिकॉज बारिश की वजह से रास्ता जो है वो बंद पड़ जाता है, तो इस वजह से क्राउड थोड़ा कम था। बट या देयर वाज अ डिसेंट क्राउड एंड हम लोगों को ज़्यादा क्राउड में जाना पसंद नहीं आता है, तो इसीलिए हमने सोचा कि यही टाइम बेस्ट होगा। तो दैट्स व्हाई वी डिसाइडेड टू कम टू दिस प्लेस। आप लोग भी आ सकते हो यहाँ पे और यू कैन स्टे। एंड एज फार एज द कॉस्ट इज़ कंसर्न, क्योंकि मैंने जैसे कि बोला इट वाज अ वेरी अट्रैक्टिव ऑफर दैट वी गॉट एंड एनीवन कैन अवेल दैट ऑफर। आप अगर फ़ोन करके पूछो, नॉट ऑन द फर्स्ट टाइम, क्योंकि दिस वॉज नॉट आवर फर्स्ट टाइम, इट वॉज आवर सेकेंड टाइम जब हम when we were able to get this offer and we came to this place. So you can call up, नेट पे आप जाके कर्मा रिजॉर्ट सीताबनी आप डाल दीजिए, आपको नंबर भी मिल जाएगा, तो आप कॉल करके आप डिटेल्स ले सकते हो। अब आई डोंट थिंक आई नीड टू शेयर दोज डिटेल्स। आई थिंक उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको मैं ये जो प्रॉपर्टी है ये दिखा दूँ। ये देखिए, इट्स लाइक ग्रीन लश, चारों तरफ जंगल है, घना जंगल है। बट येस, वन थिंग जो मुझे काफ़ी डिसअपॉइंटिंग लगा वो ये था कि कनेक्टिविटी वाज रियली वेरी वेरी बैड, वेरी वेरी बैड। मेरा ना तो इंटरनेट चल रहा था
ना मेरा जो फ़ोन का टावर आ रहा था। आई वॉज टोटली डिसकनेक्टेड। मगर थोड़े से ही बाहर जाने के बाद फिर से मतलब नेट और जो टावर है वो, अगर आपका वोडाफोन है, एयरटेल है, जो भी है, वो फिर कनेक्टिविटी फट करके मिल जाता है। तो आई वाज रियली मतलब मुझे काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बिकॉज व्हेन यू कम टू अ रिजॉर्ट, व्हेन यू कम टू अ प्लेस, आपको यू मेक श्योर दैट यू आर नॉट डिस्कनेक्टेड विद द वर्ल्ड। यहाँ पे आने के बाद आई रियली डोंट नो, बट व्हेन दे गेव अस द प्रेजेंटेशन, उनका इंटरनेट काफ़ी अच्छे से चल रहा था। मैंने वो क्वेश्चन भी किया था कि आपका यहाँ पे इंटरनेट चल रहा है, तो द आंसर दे गेव मी वाज दैट इट इज़ कनेक्टेड टू द लैंड। अब दिस इज़ रियली फनी, बट आई गेस they think that everyone who comes to their place are layman. They have no uh, knowledge about how these things work. Fortunately, I am totally aware of how all these things work. तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। I don't know, I mean, what is their strategy? But overall, ये चीज़ मुझे तो बहुत ही बुरा लगा। बाकी yes, बाकी place as my wife said, it's really very nice. She said it's very very nice, and my daughter really enjoyed. उसको भी बहुत अच्छा लगा। और मैंने दिन के, रात के, शाम के, हमारा जो हम जो ट्रैवल करके आते हैं रामनगर से यहाँ तक, सारे मैंने कवर करने की कोशिश की है इसमें। और अगर आप प्लान कर रहे हो आने का, तो यू कैन डेफिनेटली यूज़ दिस एज अ गाइड, और आप आ सकते हो यहाँ पे। एंड आपका अगर कोई भी सवाल हो इस रिज़ॉर्ट के बारे में, या फिर दिल्ली से आप ट्रैवल करके जब जिम कॉर्बेट आते हो उसके बारे में, आप मुझे कमेंट में लिख के पूछ सकते हो। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर योर क्वेरीज। एंड या यही है। ये बैक साइड का एरिया है, ये जहाँ से आपको माउंटेन्स का व्यू मिलता है, बैक साइड और फ्रंट साइड। तो ये वो एरिया गेस्ट एरिया है जहाँ पे हमें रूम अलॉट किया गया था। ये रात के समय हम स्विमिंग पूल के सामने आके बैठ के हमने थोड़ा सा व्यू का मज़ा लेने की कोशिश की। स्विमिंग पूल है यहाँ पे, राइट हैंड साइड में आपका कैंटीन एंड जो बाकी सारे गेम्स वगैरह के प्लेस वो सारे हैं यहाँ पे। तो यह आई गेस बहुत दिन के बाद मैंने ये वीडियो बनाया। आई होप आप सभी को ये पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और बताइए कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। और हम एक्सप्लोर करते रहेंगे इसी तरह, और जहाँ तक हो सके हम आपके साथ हमारे एक्सपीरियंसेस शेयर करते रहेंगे। तो अभी लगभग हमारा वीडियो ख़त्म होने ही वाला है, तो आप सभी ये देखिए, एंजॉय करिए, और मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में कोई नया जगह। और खाने के बारे में तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि अभी हम कुछ नया ट्राई नहीं कर रहे। जो रेगुलर हमने शेयर कर लिया है आप लोगों के साथ, वही हम ट्राई करते हैं। तो एज एंड वन वी एक्सप्लोर न्यू डिश, हम आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। एंड लेट अस नो हाउ यू फेल्ट। ये वीडियो आपको देख के कैसा लगा, आप हमें ज़रूर बताइएगा। ये रात का व्यू है हमारे रूम से जो मैंने कैप्चर करने की कोशिश की है। आई होप यू लाइक इट। Till the next time, I'll catch you, and God bless you all, and stay safe. Bye.